ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 17वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 14। श्लोक है दे श्लोक है देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। श्लोक दोबारा। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। सत्रहवें अध्याय में इसके पीछे के श्लोकों में हमने अभी तक मनुष्यों के स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा भावना किस तरह की होती है उसे समझा है। और इसके अलावा मनुष्यों के स्वभाव अनुसार ही उनका प्रिय भोजन होता है, इस टॉपिक को भी हमने समझा है। और मनुष्यों के इस स्वभाव अनुसार ही सात्विक, राजसी और तामसी ये श्रद्धा अनुसार ही यज्ञ सेवा भी की जाती है। इन बातों को अभी तक के श्लोकों में हमने समझा है और आज के क्लास में यहाँ पर तपस्या की बात को समझाया जा रहा है कि तपस्या किस तरह से अलग-अलग प्रकार की होती है। और इसी टॉपिक में आज के श्लोक में तपस्या की बात बताई है कि दैहिक तप किसे कहा जाता है। श्लोक का उच्चारण एक बार फिर से। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। श्लोक का संधि विच्छेद है देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम च अहिंसा शारीरम तपः उच्यते। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य च अहिंसा शारीरम तपः उच्यते। शब्दों के अर्थ है देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम अर्थात देव द्विज गुरु विशेष ज्ञानी का पूजन। शुद्धता शौचम अर्थात शुद्धता
आर्जवम अर्थात सरलता, ब्रह्मचर्यम अर्थात ब्रह्मचर्य, च अर्थात और, अहिंसा अर्थात हिंसा न करना, शारीरम अर्थात दैहिक, तपः अर्थात तप, उच्चते अर्थात कहा जाता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम अर्थात देव द्विज गुरु विशेष ज्ञानी का पूजन। शौचम अर्थात शुद्धता, आर्जवम अर्थात सरलता, ब्रह्मचर्यम अर्थात ब्रह्मचर्य, च अर्थात और, अहिंसा अर्थात हिंसा न करना, शारीरम अर्थात दैहिक, तपः अर्थात तप, उच्चते अर्थात कहा जाता है। श्लोक का अर्थ है देव द्विज गुरु विशेष ज्ञानी का पूजन, शुद्धता, सरलता, ब्रह्मचर्य, हिंसा न करना, दैहिक तप कहा जाता है। तो श्लोक में यहाँ बताया गया है दैहिक तपस्या अर्थात क्या। एडवांस नॉलेज के अनुसार, ज्ञान मूल्यों के अनुसार, तपस्या अर्थात हमने अभी तक ये समझा है इंद्रियों को कंट्रोल करके आत्मिक स्थिति की एकाग्रता का तप, जो कि श्लोक के भावार्थ के अंत में क्लैरिफिकेशन में इस बात को स्पष्ट किया है कि मन बुद्धि से स्टार आत्मा की एकाग्रता का तप अलग बात है। यहाँ पर बात चल रही है शारीरिक तपस्या की। तो भक्ति मार्ग में तो हठ योग करके अलग अलग प्रकार से तपस्याएं करते हैं, लेकिन यहाँ पे दैहिक तपस्या अर्थात क्या, उसे भगवत गीता में स्पष्ट किया है। एक तो देव द्विज गुरु विशेष ज्ञानी का पूजन। अब ज्ञान मूल्यों के अनुसार यहाँ भक्ति मार्ग की तो बात नहीं, बल्कि विशेष जो आत्माएं हैं उन्हें रिगार्ड देना और शुद्धता, सरलता। शुद्धता अर्थात मन वचन कर्म, इन सब बातों में शुद्धता होनी चाहिए। जो अव्यक्त वाणियों में और मुरलियों में इस बात को बताया जाता है कि शुद्धता अर्थात सफाई भी होनी चाहिए। तो शारीरिक सफाई की भी बात है और मन की सफाई। तो मन की सफाई भी होने के लिए जरूरी है कि विचारों में शुद्धता हो। तो मनसा वाचा और कर्मणा तीनों बातों में ही शुद्धता होनी चाहिए। इसके अलावा बताया है सरलता। तो सरलता के लिए तो हमने इसके पहले भी कुछ श्लोकों में जहाँ गुणों की बात चल रही थी वह सरलता की बात को समझा है कि
जो सरल चित्त आत्माएं होती है उनके मन में कोई भी तिकड़म पेच नहीं चलेगा, वो सरल चित्त होकर के ही चलेंगे। और ऐसी जो सरल चित्त आत्माएं होती है तो उनके लिए भी ये बात बताई जाती है कि मन में कोई भी प्रकार की कुटिलता उनके अंदर नहीं होती है। और इसके अलावा मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य अर्थात पवित्र रहना, तो इस हिसाब से भी बताया हुआ है। मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता, मन में भी शुद्ध संकल्प भी हो, वाचा में शुद्ध और ज्ञान युक्त वचन ही निकले, जो कि किसी के भी प्रति कोई भी प्रकार का खराब व्यवहार या कटु वचन कुवचन नहीं निकलने चाहिए। इसके अलावा कर्मणा में पवित्रता ब्रह्मचर्य, तो कर्मों में भी ऐसी पवित्रता अव्यभिचारी भावना हो। ब्रह्मा ने जैसे आचरण किया तो वैसे आचरण करना। इसके अलावा बताया है हिंसा न करना, अर्थात भगवान बाप आकर के अहिंसा का मार्ग बताते हैं। जो मुरलियों में ये बात बताई है कि आज की दुनिया में जो भी धर्म पिता या महात्माएं आए, वो भी किसी को हिंसा करना नहीं सिखाते हैं। तो कोई भी प्रकार की हिंसा न करना। हिंसा में भी अलग अलग प्रकार की बातें आती है। एक तो है स्थूल हिंसा की बात, अर्थात प्रैक्टिकल में किसी के साथ हिंसात्मक व्यवहार करना। यहाँ भावार्थ में जो बात बताई है, श्रेष्ठ या शुद्र प्राणी की भी हिंसा न करना। तो किसी भी प्रकार से किसी की हिंसा न करना, घात न करना। और इसके अलावा ये तो स्थूल हिंसा हो गई, और सूक्ष्म हिंसा बेहद की हिंसा जो है, जो बाबा ने बताया है, किसी भी हालत में मन वचन कर्म से किसी को दुख न देना। अगर कोई की जो मानसिक स्थिति है उस पे मनसा से वाचा से या कर्मना से आघात पहुंचाते हैं, तो दुख देते हैं, तो ये भी ज्ञान के हिसाब से हिंसा में ही गिना जाता है। तो किसी भी प्रकार की हिंसा न करना, इसे ही दैहिक तप कहा जाता है, अर्थात देह की तपस्या कहा जाता है। तो इस अनुसार ये बात बताई हुई है। श्लोक का एक बार क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ दोबारा पढ़ते हैं। पुरुषोत्तम संगम में संसार में गुरुता प्राप्त देव द्विज गुरु विशेष ज्ञानी का पूजन, शुद्धता सरलता मन वचन कर्म से भी ब्रह्मचर्य और श्रेष्ठ या शूद्र प्राणी की भी हिंसा न करना दैहिक तप कहा जाता है। मन बुद्धि से स्टार आत्मा की एकाग्रता का तप अलग बात है। अब यहाँ पे जहाँ पे हिंसा की न करने की बात आई है, अर्थात अहिंसा, तो अहिंसा संबंधित हमने इसके पहले अध्याय 16 में देवताई जो गुण है उसमें ये बात देखी है, जिसमें ये बात बताई है कि जो देवताई दैवी संपत्ति वालों के लक्षणों में ये बात आई है कि किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए, और मन बुद्धि की सफाई अर्थात संपूर्ण शुद्धि की बात आई हुई है। इसी तरह से अध्याय 13 में जहां अर्जुन रूपी क्षेत्र की बात आई है, तो वहां भी अहिंसा की बात आई है और सरलता की बात आई हुई है कि हीरो पार्टधारी जो है वो ऐसे ऊंचे बनने के लिए उनके पुरुषार्थ की गति या वो गुण बताए हैं, किसी को भी दुख न देना और सरलता, अंदर बाहर की आंतरिक और बाहर की शुद्धि।
ये सारे गुणों को वो आत्मा सबसे पहले धारण करती है। इसी तरह से अध्याय 10 में भी हम जहाँ गुणों की बात समझ रहे थे, तो वहां भी अध्याय 10 में भी बात आई हुई है अहिंसा, सभी के प्रति समान भावना, और तपस्या के रूप में यहाँ इंद्रिय संयम के रूप में बात आई है दमह, अर्थात इंद्रियों का दमन करना, अर्थात संयमित रखना। इसी बात को आज के इस श्लोक में इस तरह से बताया हुआ है, किसी भी प्रकार से हिंसा न करना, ब्रह्मचर्य और सरलता, शुद्धता। तो हर प्रकार की शुद्धता होनी चाहिए। मन बुद्धि को एकाग्र करना और आत्मिक स्थिति की तपस्या के लिए इंद्रियों को कंट्रोल करना, तो वो आत्मिक स्थिति की तपस्या है। बाकी इसके अलावा शारीरिक तपस्या इस तरह से बताई हुई है, शुद्धता, सरलता और ब्रह्मचर्य व्रत और हिंसा न करना, किसी के साथ कोई भी प्रकार का छल कपट वाला व्यवहार न होना सरलता है। और इसके अलावा औरों को जो मानवीय जीवन की जो मर्यादाएं है उस अनुसार देव, द्विज, गुरु, विशेष ज्ञानी का पूजन, अर्थात ऐसी आत्माओं को रिगार्ड देना। जैसे मुरलियों में ये बात भी आती है कि जो सर्विसेबल होते हैं उनका पूरी तरह से रिगार्ड देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, सहयोग देना चाहिए। तो यहाँ भगवत गीता में इस तरह से इस बात को बताया हुआ है। ये तो श्लोक का अर्थ है। आगे श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। देव द्विज गुरु विशेष ज्ञानी का पूजन। शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम च अहिंसा। शुद्धता, सरलता, ब्रह्मचर्य और हिंसा न करना। शारीरम तपा उच्यते, दैहिक तप कहा जाता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम च अहिंसा शारीरम तपा उच्यते। भावार्थ, पुरुषोत्तम संगम के संसार में गुरुता प्राप्त देव द्विज गुरु विशेष ज्ञानी का पूजन, शुद्धता, सरलता, मन वचन और कर्म से भी ब्रह्मचर्य और श्रेष्ठ या क्षुद्र प्राणी की भी हिंसा न करना दैहिक तप कहा जाता है। मन बुद्धि से स्टारात्मा की एकाग्रता का तप अलग बात है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। देव द्विज गुरु विशेष ज्ञानी का पूजन। शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम च अहिंसा। शुद्धता, सरलता, ब्रह्मचर्य और हिंसा न करना। शारीरम तपा उच्यते, दैहिक तप कहा जाता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम च अहिंसा शारीरम तपा उच्यते। भावार्थ, पुरुषोत्तम संगम के संसार में गुरुता प्राप्त देव द्विज गुरु विशेष ज्ञानी का पूजन, शुद्धता, सरलता, मन वचन और कर्म से भी ब्रह्मचर्य और श्रेष्ठ या क्षुद्र प्राणी की भी हिंसा न करना दैहिक तप कहा जाता है।
मन बुद्धि से स्टारात्मा की एकाग्रता का तप अलग बात है। श्लोक में जो बात आई हुई है, एक तो मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य। तो यहाँ ब्रह्मचर्य अर्थात एक तो है पवित्रता की धारणा और दूसरा है ब्रह्मा जैसे आचरण करना। तो इससे संबंधित ये VCD का पॉइंट है 266, VCD नंबर 266। प्यूरिटी का फाउंडेशन भी कहाँ से शुरू होता है? मन बुद्धि से। बुद्धि में पक्का फाउंडेशन अगर पड़ जाए, बैठ जाए, दृढ़ निश्चय हो जाए, अब हमें मनसा वाचा कर्मणा कोई भी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं लानी है, तो आत्मा सुखमय हो जाएगी। सुख काहे से आता है? प्यूरिटी से। और दुख आता है इम्प्यूरिटी से। तो यहाँ पे मनसा वाचा और कर्मणा, इन सभी में ही अगर ब्रह्मचर्य प्यूरिटी का व्रत धारण करते हैं तो उससे सुख ही मिलेगा। इसके अलावा VCD नंबर 400 है, VCD नंबर 400। इसमें महाशिवरात्रि के प्रसंग में ये अव्यक्तवाणी है और इसमें महाशिवरात्रि के प्रसंग में ये बात बताई हुई है कि महाशिवरात्रि के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं और ये जो व्रत है आप सभी का 21 जन्म के लिए कायम रहता है। आप कल्प में एक बार व्रत लेते हो, 21 जन्म मन से व्रत रखना पड़ता है। 21 जन्म न मन से व्रत रखना पड़ता है न तन से व्रत रखना पड़ता है। तो कौन सा व्रत है? भक्ति मार्ग में व्रत है, उसे ही ज्ञान मार्ग में तपस्या कहा है। तो यहाँ कौन सा व्रत लिया है, इसके लिए बाबा ने इस अव्यक्तवाणी में बताया है, पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, कृति, पवित्र जीवन, पवित्रता का व्रत लिया है। जीवन ही पवित्र बन गई। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत ही नहीं, लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार सब पवित्र, ऐसा व्रत लिया है। पक्का लिया है या कभी कभी कच्चा पड़ जाता है। एक महाभूत काम का, उसका व्रत लिया है या और 4 का भी लिया है। ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन 4 जो पीछे है उनका भी व्रत लिया है। क्रोध का व्रत लिया है या छूट जाता है? क्रोध करने की छुट्टी मिली है, दूसरे नंबर में है तो हर्जा नहीं। ऐसे नहीं, जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन वाणी कर्म में पक्का व्रत लिया, तो ऐसे ही क्रोध का भी व्रत लिया। जो समझते हैं हमने क्रोध के बाल बच्चे भी पीछे है, तो दिल में क्रोध की फीलिंग न हो, भक्त व्रत रखते हैं तो बाप दादा भी पूछेंगे ना, व्रत रखा है? तो स्वप्न में भी क्रोध का अंश आ नहीं सकता है। जिसने क्रोध का पूरा व्रत लिया है, तो मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी कोई क्रोध की फीलिंग नहीं। और क्रोध का अंश भी है ईर्ष्या, जेलसी, ये क्रोध के बाल बच्चे हैं।
तो इस तरह से यहाँ पे व्रत लेना अर्थात तपस्या की बात बताई है कि महाशिवरात्रि के समय भक्ति मार्ग वाले व्रत रखते हैं। और यहाँ तो इस महाशिवरात्रि के पहले ये व्रत रखना अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत और मनसा वाचा कर्मणा, इन सब में ही पवित्रता का व्रत। तो इस पॉइंट में ये बात बताई हुई है कि अगर यह व्रत कायम किया तो 21 जन्मों में न मन से व्रत रखना पड़ेगा न तन से व्रत रखना पड़ेगा। पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, कृति, पवित्र जीवन, पवित्रता का ही व्रत, जीवन ही पवित्र बन गई। सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत ही पवित्रता नहीं, लेकिन जीवन में आचार, आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार, सब पवित्र। एक महाभूत काम का ही सिर्फ उसका व्रत नहीं, लेकिन क्रोध का भी व्रत। तो इस तरह से यहाँ मनसा वाचा और कर्मणा से ब्रह्मचर्य व्रत की बात बताई हुई है कि आहार भी पवित्र, आचार व्यवहार भी पवित्र, मन वचन कर्म सब कुछ पवित्र। अभी श्लोक में आगे जो बात आई है शुद्धता, सरलता और हिंसा, इसके लिए आगे पॉइंट सुनते हैं। ये ऑडियो नंबर है 279, 279। सरलता किसे कहा जाता है ये इस पॉइंट में स्पष्ट किया है। और यहाँ तो बोलने की भी दरकार नहीं है। घर में भी बात करते हो वो भी बहुत सूक्ष्म बात करो। थोड़ी बात करने की आदत पड़ जानी चाहिए। दो आपस में बोलते हो तो तीसरे को आवाज भी न जाए। नहीं तो क्या करते हैं, बात दो कर रहे हैं और आवाज सड़क तक जा रही है। इतनी एनर्जी वेस्ट करने की क्या दरकार है। आवाज न हो तो कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। तुम बच्चों में वाचा की शुद्धता भी बहुत अच्छी चाहिए। हर एक बात में शुद्धता चाहिए। कर्मेंद्रियों के कर्म में भी शुद्धता चाहिए, दृष्टि में भी शुद्धता चाहिए। मनसा के जो वाइब्रेशन निकले हैं वो भी बड़े शुद्ध होने चाहिए। ये VCD नंबर 1027, VCD नंबर 1027 का पॉइंट था शुद्धता का।
सरलता के लिए ऑडियो नंबर बताया है 279। योगी होते हैं वो कभी सरल नहीं होते, टेढ़ी चाल वाले होते हैं। जितना जो स्वयं सरल होगा उतना उनकी याद भी सरल होगी। अपने में सरलता की कमी के कारण याद भी सरल नहीं रहती। सरलता होती है कम तो याद भी कम। जटिल होगी बुद्धि तो याद भी जटिल हो जाएगी। हठ योगी होंगे तो याद भी हठपूर्वक बैठने से याद आवेगी। वो भी एक्यूरेट निरंतर याद नहीं हो सकती। तो सरल चित्त कौन मिल सकेगा? जितना हर बात में स्पष्ट होगा, हर बात में साफ दिल होगा, उतना सरल होगा। कैसे भी है सच्चे दिल पर साहब राजी, तो बाबा साहब किसको याद आवेगा? जो साफ दिल वाले सच्चे होंगे उनको बाबा खूब याद आवेगा। जिन्होंने अपने बुद्ध रूपी शीशे को, चित्त को निर्मल नहीं बनाया, बाबा को पूरा कोसा में नहीं दिया, सच्चाई सफाई से जो चलने वाले नहीं है, दुराव छुपाव से चलते हैं, उनका चित्त कभी निर्मल नहीं हो सकता। उस चित्त में कभी बात की याद छप नहीं सकती। तो सरलता बहुत पहला गुण है याद करने वालों की। आवाज क्लियर नहीं है, इसीलिए इस ऑडियो के पॉइंट को एक बार दोबारा सुनते हैं। योगी होते हैं वो कभी सरल नहीं होते, टेढ़ी चाल वाले होते हैं। जितना जो स्वयं सरल होगा उतना उनकी याद भी सरल होगी। अपने में सरलता की कमी के कारण याद भी सरल नहीं रहती। सरलता होती है कम तो याद भी कम। जटिल होगी बुद्धि तो याद भी जटिल हो जाएगी। हठ योगी होंगे तो याद भी हठपूर्वक बैठने से याद आवेगी। वो भी एक्यूरेट निरंतर याद नहीं हो सकती। तो सरल चित्त कौन मिल सकेगा? जितना हर बात में स्पष्ट होगा, हर बात में साफ दिल होगा, उतना सरल होगा। कैसे भी है सच्चे दिल पर साहब राजी, तो बाबा साहब किसको याद आवेगा? जो साफ दिल वाले सच्चे होंगे उनको बाबा खूब याद आवेगा। जिन्होंने अपने बुद्ध रूपी शीशे को, चित्त को निर्मल नहीं बनाया, बाबा को पूरा कोसा में नहीं दिया, सच्चाई सफाई से जो चलने वाले नहीं है, दुराव छुपाव से चलते हैं, उनका चित्त कभी निर्मल नहीं हो सकता। उस चित्त में कभी बात की याद छप नहीं सकती। तो सरलता बहुत पहला गुण है याद करने वालों की। अगला पॉइंट है, जो श्लोक में बात आई हुई है, हिंसा न करना। VCD नंबर 596, VCD नंबर 596 होता है। भगवान जब आते हैं तो बच्चों को भी युक्ति सिखाते हैं। क्या सांप मर जाए लेकिन लाठी न लूटे। और जो धर्म पिताएं आते हैं और लड़ाई झगड़ा कराई देते हैं, मारामारी हो जाती है। बाप आते हैं तो कोई प्रकार की मारामारी नहीं कराना चाहते। क्या कहते हैं? अहिंसा परम धर्म। और साधारण हिंसा नहीं, बेहद की अहिंसा भी नहीं, कोई प्रकार की हिंसा नहीं। युक्ति से काम चलाना है। क्या किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो भगवान तो युक्ति निकालते हैं कि हमें न हमारे बच्चों को
आमने सामने कोई प्रकार की देहभान की बाहुबल की लड़ाई न लड़नी पड़े, कोई प्रकार का खून खराबा न होने पाए। इस तरह से श्लोक में यहाँ पर दैहिक तपस्या की बात को समझाया हुआ है। तपस्या करना अर्थात ही एक तो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनका यहाँ बताया है, जैसे देव, द्विज, गुरु, विशेष ज्ञानी, उनका पूजन अर्थात ऐसी आत्माओं का रिगार्ड रखना। इसके अलावा बताया है शुद्धता, जिसके लिए हमने समझा वाचा, मनसा, वाइब्रेशन मात्र भी शुद्धता होनी चाहिए। जहां मुरलियों में इसे अव्यभिचारी भावना कहा गया है, तो कोई भी प्रकार की अशुद्धि न हो। तो शारीरिक शुद्धता के हिसाब से भी सफाई अव्यक्तवाणियों में बताई जाती है। और यहाँ पर ज्ञान मुरलियों में शुद्धता अर्थात बताया है मन, वचन, कर्म कोई भी प्रकार से शुद्धता रखना, वाइब्रेशन मात्र भी शुद्धता हो, अव्यभिचारी भावना हो। इसी तरह से सरलता अर्थात जो सच्चाई सफाई वाले होंगे, सरल चित्त होंगे, तो उनके लिए बताया हुआ है वो बाप के सामने अपनी सच्चाई पूरी खोल करके रख देंगे। और जितना सरल चित्त होंगे तो उनकी याद भी सरल होगी, सहज भी होगी और निरंतर भी हो जाएगी। ब्रह्मचर्य व्रत, इसमें हमने समझा मनसा वाचा कर्मणा तीनों से भी प्योरिटी की धारणा हो, जिसके लिए हमने समझा कि जैसे महाशिवरात्रि के समय व्रत रखा जाता है भक्ति मार्ग में, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी भक्ति मार्ग का व्रत ही यहाँ तपस्या है। तो मनसा वाचा कर्मणा सब बातों से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, अर्थात 5 विकारों का कोई अंश न हो, आहार पवित्र, दृष्टि पवित्र, आचार व्यवहार पवित्र, सब बातों में पवित्रता की धारणा हो। तो इस तरह से ये सारी बातों को अर्थात देह को तपाना, कर्मेंद्रियों को हर आचरण में तपाना, शुद्धता सरलता रखना, अर्थात शरीर के इंद्रियों को हर तरह से नियंत्रित करके रखना, संयमित करके रखना, जो भगवत गीता में कई सारे श्लोकों में इन बातों को समझाया हुआ है। तो ये दैहिक तपस्या है। और मन बुद्धि को एकाग्र करके आत्मिक स्थिति में टिकना, ये आत्मा की तपस्या है। तो वो एक अलग बात है। बाकी शरीर के हिसाब से भी तपस्या की आवश्यकता है। तो इंद्रियों को संयमित करना, नियंत्रण में रखना, यही यहाँ दैहिक तप बताया हुआ है। ये तो आज के श्लोक का अर्थ है। अभी आगे है रिवीजन, और रिवीजन के लिए श्लोक है 13वें अध्याय का 32, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 32। 13वें अध्याय में हम अभी तक के श्लोकों में बातों को समझ रहे हैं कि अर्जुन रूपी क्षेत्र जो जिस तरह से बाप समान बन जाते हैं, तो उन्हें हमें जानना चाहिए, जिससे अमरता का अनुभव होता है। उस स्वरूप को जानने से बताया इस दुखी संसार में वापिस लौट करके नहीं आते, और उनकी योग ऊर्जा ही क्षेत्रज्ञ के सहयोग से ही ये सारी सृष्टि, जड़ जंगम सृष्टि का सृजन होता है। और उन्हीं की याद की शक्ति, योग ऊर्जा सब में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समाई हुई है। ऐसे जो देखता है वो ठीक देखता है, इस बात को यहाँ समझाया हुआ है। इसके पीछे के श्लोक में श्लोक नंबर 30 और 31 में हमने समझा कि प्राणियों की भिन्नता को जो एक बीज परमात्मा में ही स्थित देखता है, और उस बीज से ही सारे सृष्टि वृक्ष के विस्तार को जानता है, वो परम ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। इसके अलावा हमने समझा कि वो परम पिता, अर्थात परम पिता तो सबसे न्यारे है ही, बाकी परम ब्रह्म जो है अर्थात अर्जुन व्रत, वो भी इसी तरह की स्थिति को धारण करते हैं, जिसे हमने इसके पहले श्लोक में समझा है
अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तो ऐसी हस्ती है जो अनादि होने से परमपिता समान ही त्रिगुण रहित और अमोघ वीर्य बन जाती है और शरीर में रहते हुए भी न कर्म करता है न उसमें लिप्त रहता है। अभी आज के श्लोक में आगे की बात और स्पष्ट की है। श्लोक नंबर 32 है, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। श्लोक दोबारा, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। अर्थात जैसे सर्वगामी महान आकाश आत्मवत अनोरणीयाम सन्मनुस्मृत्य अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9, इस श्लोक में जो बात बताई है उस अनुसार सूक्ष्म होने से उपलब्ध नहीं होता, कुछ भी पकड़ में नहीं आता। उसी तरह शरीर में सब जगह योग ऊर्जा से स्थित हुआ सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा रूप परम आकाश उपलब्ध नहीं होता। अभी श्लोक में सबसे प्रथम बात आई है आकाश की, और यहाँ पर बताया हुआ है आकाश जो है वो एक तो निराकार परम पिता, उनके लिए तो बताया जाता ही है कि वो बहुत ऊंचे आसमान में रहते हैं, वो तो आकाश है ही। इसके अलावा अध्याय 9 का जो श्लोक नंबर 5 हमने समझा था, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। इस श्लोक में ये बात आई हुई है, इसमें भी आकाश का उल्लेख, परम आकाश का उल्लेख आया हुआ है। जिस तरह निरंतर सब ओर जाने वाला जड़त्व में अदृश्य महान वायु देवता परम ब्रह्म आकाश में स्थित है, तो वैसे ही यहाँ पर सारी सृष्टि उस आकाश में स्थित है, उस भाव से बताया। बाकी आज के इस श्लोक में प्रसंग अलग चल रहा है। यह बताया है कि सर्वगामी महान आकाश आत्मवत सूक्ष्म होने से उपलब्ध नहीं होता, अर्थात अणु से भी अनुरूप इतना वो सूक्ष्म है, तो वो महान आकाश अति सूक्ष्म भी है तो पकड़ में नहीं आता। और इसी तरह शरीर में सब जगह योग ऊर्जा से स्थित हुआ वह सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा रूप परम आकाश उपलब्ध नहीं होता। तो अध्याय 15 में जैसे हमने एक बात समझी है कि वो परम आत्मा बन जाते हैं, जो अध्याय 15 के अंतिम श्लोकों में जो बात आई है, उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः। तो इसमें भी अर्जुन रथ को ही परम आत्मा कहा हुआ है। परमात्मा इति उदाहृत अर्थात तो उत्तम आत्मा परमात्मा ऐसे कहा जाता है। तो निराकार के समान बन जाने पर, जैसे हमने समझा योग ऊर्जा सब में व्यापी होती है, याद की शक्ति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब में व्याप्त होती है, तो वो योग ऊर्जा से सब में स्थित हुआ परमात्मा रूप परम आकाश उपलब्ध नहीं होता, अर्थात उन्हें कोई जान नहीं पाते। जो जितना गहरी बुद्धि से याद करते हैं तो उन्हें ही वो महसूसता हो सकती है। तो ये आज के श्लोक में इस बात को बताया हुआ है, जैसे आकाश को कोई पकड़ नहीं सकता, है तो महान आकाश बहुत विस्तार वाला, लेकिन वैसे ही वो सूक्ष्म भी है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता। इसी तरह से ये परम आकाश भी
उपलब्ध नहीं होता। ये इस श्लोक का अर्थ है। अभी आगे वो किस तरह से योग ऊर्जा से व्यापी है और पकड़ में नहीं आता किस तरह, उसे हम पॉइंट्स के द्वारा सुनते हैं। VCD नंबर 2970, VCD नंबर 2970, 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। गीता ने बताया एक और आत्मा है, इन दो के अलावा एक और ऐसी आत्मा है जो जो परमात्मा कही गई है। क्यों? उसको क्यों परमात्मा कहती है? क्योंकि वो परम पार्टधारी है। कैसा पार्ट? हीरो पार्टधारी है। हाँ, समझ में आया ना? एक आत्मा है जो भी इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर क्षरित होने वाली आत्माएं हैं, वो भी क्षरित होने वाली है या नहीं, लेकिन वो ऐसी क्षरित होती जो शरीर भी क्षरित हो जाए, छूट जाए, हाँ? शरीर का पात हो जाए, शरीर खलास हो जाए। उसका शरीर खलास होता है? हाँ? नहीं होता है। तो उसको कहा परम पार्टधारी, परमात्मा, हीरो पार्टधारी। सो तो तुम सभी समझते हो क्या? सभी समझते हो बरोबर क्या? कि जैसे वो आत्मा है, हम भी तो आत्मा है। नहीं, हम भी आत्मा है। हाँ, वह कितनी बड़ी है वो भी तुमको मालूम है ना? है? बड़ी होवे तो देखने में आवे, अति सूक्ष्म है तो देखने में नहीं आएगी। बड़ी होवे तो देखने में आवे ना, भले ना आंखों से देखो। क्या कहा? बड़े ते बड़ी आत्मा पार्टधारी होगी, बड़े ते बड़ा पार्ट बजाने वाली, तो इन आंखों से भी देखेंगे या नहीं देखेंगे? है? सभी आत्माओं को देखेंगे कि एक को देखेंगे? है? अरे बड़ी होवे तो देखने में आवे। देखो ये आकाश है, अब ये कितना सूक्ष्म है? तो भी देखो आकाश है। हम इनको कहते हैं तो है तो ना आकाश, नाम दिया हुआ है आकाश। तो ये आकाश है। क्या? आकाश। काश ये भी आ गया होता शरीर से। क्या? जैसे वो एक परमात्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शरीर से, इन आंखों से देखने में आवेगा ना सबको, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को, है? नहीं देखने में आएगा। हाँ, अखबार में देखेंगे कि नहीं? हाँ, यही है, यही है, यही इसका रूप है। नहीं देखेंगे? टीवी में देखेंगे? है? देखेंगे। तो आकाश है, ये छोटा है कि बड़ा है? बहुत बड़ा है, लेकिन फिर ये देखने में आता है? देखने में आता है, पकड़ने में आएगा? अरे देखने में आएगा तो पकड़ने में भी आएगा, है? पोलार है ना? हाँ, है ना बच्ची? कोई चीज तो नहीं है क्या जो पकड़ में आए? अच्छा, तो लेकिन वो है अति सूक्ष्म। आकाश अति सूक्ष्म है बस। तो इन जैसी सूक्ष्म कोई चीज है ही नहीं।
है, और ना आंखों से देखने में आती है इन जैसी सूक्ष्म चीज। वो भी दिव्य दृष्टि चाहिए। क्या? इन जैसी, इनको देखने के लिए, इन माने एक या इनमें, इन माने दो चार है, कम से कम दो। अगला पॉइंट है सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा रूप परम आकाश। VCD नंबर 3312, VCD नंबर 3312, 22 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ये जो परम ब्रह्म है, परमाकाश जिसका नाम दिया ना शास्त्रों में, वो परमाकाश को, जिसको जड़ कह दिया, जड़ घर है वो, उस घर में रहने वाला घर वाला कौन है? मुखिया कौन है? वो घर वाला कोई मुखिया है कि नहीं? शिव। हाँ, परम ब्रह्म तो जड़ हो गया ना, उसमें रहने वाला तो चैतन्य होगा ना। हाँ, तो देखो ये जो शिव नाम है वो ज्योति बिंदु का नाम है। क्या? ऐसी ज्योति बिंदु, बिंदु वो चाहे जितना छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा बनाते चले जाओ, बनेगा कि नहीं है? हाँ, तो देखो गीता में लिखा हुआ है, अणुअणियांसमनुस्मरेत है, जिसको अणु से भी अणु स्मरण किया जाता है, माने अति सूक्ष्म है, जड़ अणु नहीं जिससे ये एटम बम बनाया, उससे तो दुनिया का विनाश होता है। नहीं, जड़, वो जड़ अणु कौन सा है पता है? जिससे सूक्ष्म अणु और कोई स्थूल में होता ही नहीं। कौन है? नाम लिखो उसका। ऐसे हम इशारे से थोड़ा ही मानेंगे। तो तुम कह दोगे ये हम तो आत्मा को बताया था, हम तो ये बताया था, हम तो वो बताया था, है? है? पिता बताया, पिता मनुष्य सृष्टि का पिता आदम है? नहीं, शिव बाप। अरे हाँ, अरे दादा लेखराज नहीं, वो तो परमाकाश है ही नहीं, परम ब्रह्म। आज लक्ष्मी, ओहो, सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल तो उस घर के अंदर रहने वाला है, सब भूल जाते। क्या पूछा जा रहा है? जगदम्बा, जगदम्बा जड़त्वमयी बुद्धि वाली है या चैतन्य बुद्धि है? जड़त्वमयी बुद्धि वाला, उससे ज्यादा पत्थर बुद्धि और कोई बनता ही नहीं। प्रजापिता, उसका नाम बताओ। अभी क्या नाम, किसकी बात चल रही थी? प्रजापिता परम ब्रह्म। क्या बताया? प्रजापिता का नाम क्या बताया? ब्रह्मा, बड़ा अम्मा, बड़े ते बड़ी अम्मा, जिससे बड़ी अम्मा परमाकाश कोई होता ही नहीं। तो वो परम ब्रह्म जो है तो प्रजापिता ही की ही सोल। अगला पॉइंट है योग ऊर्जा से स्थित हुआ परमात्मा। ये डिस्कशन नंबर 63, वार्तालाप नंबर 63। बाबा मुस्लिम बोलते हैं ना, अभी आत्मिक स्टेज, जिसकी आत्मिक स्टेज होगी उससे परमात्मा दूर नहीं। दूर नहीं है,
नहीं, जो बाबा को जितना याद करते हैं उतना बाबा उनके साथ है, उनसे दूर नहीं है। आत्मिक स्टेज में है तो भी बाबा साथ है, आत्मा से परमात्मा थोड़ी दूर है। बिंदु रूप स्टेज होनी चाहिए। योग ऊर्जा से स्थित हुआ सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा उपलब्ध नहीं होता। वार्तालाप नंबर 1143, डिस्कशन नंबर 1143। क्यों नहीं कहेंगे? बाबा माउंट आबू, बाबा तो सारी दुनिया में होता है बुद्धि से। क्या लक्ष्मी के पास बाबा नहीं होगा? तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। लो, साथ हो गया। बाबा कोई स्थूल चीज थोड़ी ही है। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 17वें अध्याय का 14वां श्लोक, जिसमें दैहिक तपस्या की बात बताई है। अध्याय 17 में हम श्रद्धात्रय विभाग योग, इस अध्याय में अलग अलग प्रकार से मनुष्यों से स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा भावना किस तरह से होती है, इसमें अलग अलग प्रकार की बातें अभी तक के श्लोकों में समझे हैं। एक तो मनुष्यों के स्वभाव से ही श्रद्धा भावना तैयार होती है, सात्विक राजसी और तामसी, और जो जैसे होता है स्वभाव, तो संगम युग में ही जिनका जैसे स्वभाव बनता है उस अनुसार ही वो श्रद्धा भावना दिखने में आती है। और संगम युग का जो स्वभाव है वो बताया पूर्व जन्मों से कनेक्टेड होता है। तो इस अनुसार ही सत्वगुणी लोग देवताओं को, राजसी लोग यक्ष राक्षसों को, और तामसी लोग भूत प्रेत तांत्रिक समुदाय को पूजा करते हैं। गीता विधान के प्रतिकूल होकर के कोई ऐसे भी है जो शारीरिक तपस्याएं करते हैं, तो बताया कि वो मनुष्यों के अंदर, आत्माओं के अंदर जो भगवान की याद की शक्ति व्याप्त है तो उसके विद्वेषक अथवा निंदक है। मनुष्यों का जो भोजन है वो भी उनके स्वभाव अनुसार ही होता है, सात्विक राजसी तामसी। और जिसकी निशानियां हमने समझी है, सात्विक देवात्माओं को रसीले चिकने मीठे ऐसे पदार्थ पसंद होंगे, और इसके अलावा रसीले चिकने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और रुचिकर भोजन सात्विक देवात्माओं को प्रिय होता है। राजसी आत्माओं को कड़वा, खट्टा, नमकीन, तीखा ऐसा आहार प्रिय होगा जो दुख, शोक, रोग बढ़ाने वाला है। और तामसी आत्माओं को बासी, स्वादहीन और झूठा, अपवित्र भोजन पसंद होगा। कोई भी प्रकार की फल की इच्छा रखे बिना श्रीमत अनुसार जो यज्ञ सेवा का कर्तव्य अनिवार्य है ऐसे समझकर किया जाता है तो वो सात्विक यज्ञ सेवा है। और राजसी यज्ञ सेवा के लिए हमने समझा फल की इच्छा रख करके दुनियावी सांसारिक मान मर्तबे के लिए जो सेवा की जाती है वो रजोगुनी है। और मनमना भव के मंत्र से रहित, गीता विधान के प्रतिकूल रहित, श्रीमत के लिए बिना ही जो यज्ञ सेवा की जाती है वो तामसी सेवा कही जाती है। इसके अलावा हमने अभी शारीरिक तप, दैहिक तप क्या होता है उसे आज के क्लास में समझा। श्लोक एक बार रिवाइज करते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। श्लोक एक बार दोबारा। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अर्थात
पुरुषोत्तम संगम में संसार में गुरुता प्राप्त, देव द्विज गुरु विशेष ज्ञानी का पूजन, शुद्धता सरलता, मन वचन कर्म से भी ब्रह्मचर्य और श्रेष्ठ या शुद्ध प्राणी की भी हिंसा न करना दैहिक तप कहा जाता है। मन बुद्धि से स्टार आत्मा की एकाग्रता का तप अलग बात है। तो इसमें हमने समझा है शुद्धता होनी चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा, इनमें शुद्धता अर्थात कोई व्यभिचारी भावना न हो, संकल्पों में शुद्धता, वाइब्रेशन में भी शुद्धता होनी चाहिए। सरलता अर्थात भगवान बाप के सामने सच्चाई सफाई से रहना, और जो जितने सरल चित्त उतनी उनकी याद भी सरल सहज निरंतर होगी। ब्रह्मचर्य अर्थात सिर्फ पवित्रता को ही ब्रह्मचर्य नहीं कहा जाता, बल्कि मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में भी ऐसी प्यूरिटी की धारणा हो, ऐसा व्रत धारण किया हुआ हो। और हिंसा अर्थात कोई भी प्रकार की हिंसा न करना, ये दैहिक तप कहा जाता है। इस तरह से आज की क्लास में हमने 2 श्लोकों को समझा है। 13वें अध्याय के 32, जिसमें हमने वो परम ब्रह्म परम आकाश योग ऊर्जा से स्थित होने पर भी उपलब्ध नहीं होता, इस बात को समझा। और अध्याय 17 के श्लोक नंबर 14 में दैहिक तपस्या का अर्थ क्या है और वो भी अनिवार्य है, इसे समझा है। आत्मिक स्थिति की तपस्या तो है ही, लेकिन साथ में दैहिक तपस्या भी जरूरी है। इस तरह से हमने 2 श्लोकों को आज के क्लास में समझा है, और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।